नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम सी-टेट से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए। अगर आप 6 से 8 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ज्योग्राफी की क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पे क्वेश्चन बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ और 24 गुणा 4 से अधिक हूँ। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। मैं कौन सी संख्या हूँ? ऑप्शन है 87, 88, 97, 99। तो फ्रेंड मैं सबसे पहले जो विकल्प दिए गए हैं वो मैं यहाँ लिखता हूँ। पहला विकल्प 87 यहाँ है, 88 यहाँ, तीसरा विकल्प है 97 और चौथा विकल्प है 99। अब प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न एक पजल है, इसका आंसर तुरंत मिलेगा। इसमें कोई मैथ्स नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस की बात है और एक पहेली है ये। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूँ। अब देखिए एक क्लू हमें मिल गया कि ये 2 अंकों की विषम संख्या है। अब तुरंत ऑप्शन में जाइए और देखिए यहाँ पे सम संख्या कौन सी है, तो 88 सम संख्या है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये तो होगा ही नहीं। आगे पढ़िए। 24 गुणा 4 से अधिक हूँ, अर्थात 24 चौको होता है 96, तो अर्थात ये संख्या जो है वो 96 से अधिक है। तो एक यहाँ 87 है जो 96 से कम है, तो ये तुरंत कैंसिल हो जाएगा। अगला पढ़िए। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। अब बच गए हैं 2, 97 और 99। तो कह रहा है कि मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं, तो सीधी सीधी बात है कि चौथा विकल्प 99 सही हो जाएगा। इसमें कोई मैथ लगाना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 25,347 में कितने सैकड़े 100 हैं? आपके विकल्प हैं 1, 300, 2, 253, 3, 2534, 4, 25,300। फ्रेंड्स इस प्रश्न को समझिए। ये कह रहा है कि 25,347 में कितने 100 हैं, अर्थात इन संख्या में 100 कितने हैं। तो अगर प्रथम दृष्टि आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, 253 होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी से आप कहते हैं बातचीत में आपस में कि 1000, 1100, 1200, 1500, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ऐसा अगर कहते हैं, अगर कोई पूछ दे कि 1500 में कितने 100 होंगे तो आप तुरंत बता देंगे 15। 1100 में कितने 100 होंगे तो आप तुरंत बता देंगे 11। इसी तरह पूछ रहा है कि 25,347 में कितने सैकड़े हैं। चूँकि 100 में 2 जीरो होता है तो 2 संख्या को छोड़ देंगे, बाकी जितना बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए दिए गए विकल्प के अनुसार आपका उत्तर हो जाएगा 253। लेकिन अगर आप इकाई दहाई के हिसाब से देखेंगे तो आइए उस तरीके से भी देख लेते हैं कि किस तरह यह सवाल बनेगा। इकाई दहाई सैकड़ा, अर्थात ये 100 पूछ रहा है तो हम 100 तक लेंगे। अर्थात अगर हम 347 तक जाते हैं, 3 हमें सैकड़े मिल रहे हैं। लेकिन अगर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 5000 के पास तक जाते हैं तो 5000 में कितने सैकड़े होंगे? 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कितने सैकड़े होंगे? कुल 50। लेकिन फ्रेंड्स यदि हम 2 के स्थानीय मान की तरफ जाते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 2 का मान कितना होगा? 20,000 होगा। और इस 20,000 में कितने सैकड़े होंगे? कुल 200 सैकड़े होंगे। इस प्रकार यदि हम इन तीनों को जोड़ें, 200 और 50, 250 और 3, 253, अर्थात दी गई संख्या में कुल 253 सैकड़े बनेंगे। तो दिए गए विकल्प के अनुसार हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, 25,347 में 100 से भाग दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने सैकड़े हैं। तो 100 से भाग देने का सीधा सीधा तरीका है, अगर बटे में 100 है तो 1, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाता है, तो ये हो जाएगा 253.47। तो इसमें सैकड़े कितने होंगे? पूरे 253 होंगे, अर्थात हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही होगा। और यदि आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे क्लासिकल तरीके से सॉल्व कीजिए। यहाँ 100 3 अंक में है, यहाँ 3 अंक ले लेंगे तो 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 200, यहाँ बचेगा 53, फिर यहाँ 4 उतरेगा, फिर यहाँ 5 बार में जाएगा, 100 बचे 500, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये बचेगा 34, और फिर यह 7 यहाँ पर उतरेगा तो ये हो जाएगा 347, अर्थात 3 बार में ही जाएगा। तो यहाँ से भी आप 253 आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट, संख्या 2,76,875 में आए 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ दोनों स्थानीय 7 के मानों में अंतर को पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को ले लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, अर्थात 70,000। और दूसरा वाला 7 देखिए, इकाई दहाई अर्थात 70। अब 70,000 में से 70 को घटा देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 0 में से 0 गया 0, यहाँ 0 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेगा 10, 10 में 7 गया 3, यहाँ बच गया 9, 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ भी बचा है 9 तो 9 का 9 आ जाएगा, ये हासिल दे चुका है तो 7 में से 1 चला जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 69,930, जो दिए गए विकल्प चौथे में है। तो इस तरह हमारा विकल्प नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न को और आसानी के साथ आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ आइए दिखाता हूँ मैं आपको।
यहाँ प्रथम दृष्टि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 70 है, अर्थात 1000 में से 70 को घटेगा तो 930 हमारा आ ही जाएगा। तो 930 जिस भी विकल्प के अंत में हो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। और इस तरह का केवल विकल्प नंबर 4 में है तो विकल्प नंबर 4 हमारा ऐसे ही सही उत्तर हो जाएगा। विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मीकू को दिया। बची हुई 6 कैंडियाँ उसने स्वयं खा लीं। पैकेट में कितनी कैंडी थी? आपके ऑप्शन है 100, 120, 128 और चौथा है 142। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न पहले भी सीटेट पूछ चुका है और इस तरह के प्रश्न आपने दोनों तरीके से मैंने करवाया था। एक तो समीकरण बना के भी कराया था और एक ऑप्शन से भी कराया था। तो आइए दोनों तरीके से इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो फ्रेंड्स, हमने माना कि विमल ने जो कैंडी लाई थी उसके पैकेट में कुल x कैंडी थी। अब प्रश्न के अनुसार 1/3 भाग जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मीकू को दिया है और ये 6 कैंडी वो है जो वो स्वयं खा गया। तो अगर इसको जोड़ेंगे सबको तो यहाँ पे x अर्थात जितने कुल हैं उतना आना चाहिए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x/3, x/4, x/5 और x/6, क्योंकि इसमें एक में एक का गुणा करेंगे, इसमें एक का गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा अंश में और हर में जो है वो वहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है x/3 + 1/4 + x/5 + x/6 + 6 जो उसने स्वयं खा ली, ये बराबर है x के। अब इन 3, 4, 5, 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो 60 होगा। आई होप आप लोग लघुत्तम निकालना जानते होंगे, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो 3, 4, 5, 6 को विभाजित करती हो। अब यहाँ देखिए 60 को 3 से भाग करेंगे 20 और 20 में x के गुणा, यह हो जाएगा 20x। इसी तरह इस 4 में 60 से भाग देंगे, फिर x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस, अब इस 60 में इस 5 का भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा, 12 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 6 का 60 में भाग 10 और 10 में x से गुणा 10x और प्लस इस 6 को हम 6/1 भी लिख सकते हैं। तो 60 का एक बार में भाग देंगे तो 60 और 60 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के 36, 360, ये हो जाएगा। ये बराबर कितना का होगा? x के बराबर होगा। अब आइए इस x वाले को जोड़ते हैं, कितने हो रहे हैं? 20, 20 और 15 35, 35 और 12 47 और 47 10 57, अर्थात 57x ये हो गया और प्लस 360 मैं आगे लिखता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स 57x प्लस 360 ये वाला और बटा 60 ये बराबर हो जाएगा किसके? x के। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60x बराबर 57x प्लस 360। अब फ्रेंड्स, चूँकि जगह कम है तो हम एक साथ ही कर ले रहे हैं। ये 60x है, ये 57x है, यहाँ प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो 60 में से 57 चला जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 360। इसलिए x बराबर मिल जाएगा 360/3। तो 3 से अगर 360 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 0 बढ़ जाएगा 120, अर्थात उसके पैकेट में विमल के 120 कैंडियाँ थीं। ये तो हो गई मैथमेटिकल। आइए हम इसको देखते हैं कि ऑप्शन से कैसे इसको हल किया जा सकता है। पहला विकल्प 100 को लेते हैं तो 100 का 1/3 जॉन को देता है। तो 100 का 1/3 अगर करेंगे तो ये टॉफियों की संख्या आएगी वो 33.33 आएगी, अर्थात ये दशमलव में आएगा, तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब ये चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन 120 को। तो 120 का 1/3 तो 3 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौको 12 और 40 टॉफियाँ मिल गई किसको? जॉन को। 1/4 राधा को, अर्थात 120 का 1/4, 4 3 12 30, ये हो गया 30 टॉफियाँ राधा को। 1/5 सुष्मिता को, यानी 120 का 1/5, 5 से ये कट गया, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौका 20, अर्थात 24 टॉफियाँ किसको मिल गई? सुष्मिता को। और लास्ट में बचा मीकू 1/6, अर्थात मीकू को कितना मिला? 120 का 1/6, 6 से कट गया, 2 बार में, 6 दूना 12 और 20, अर्थात मिकी को मिली कुल 20 टॉफियाँ। 40 इसको मिली, 40 40 70 70 20 90 90 और 24 114 टॉफियाँ यहाँ हो गई और 6 टॉफी वो खुद खा गया, अर्थात विमल कितने कैंडी का पैकेट लाया था? 120 कैंडी का पैकेट वो लेकर आया था। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि इस तरह के प्रश्न पहले कई बार पूछ चुका है, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप जिस तरह आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग
98 है। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है? आपके विकल्प हैं 12, 14, 16, 18। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न को समझिए कि कह रहा है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, अर्थात जो भी संख्याएं हैं वो क्रम से हैं, एक के बाद एक है और ये सभी सम संख्याएं हैं। तो पूछ रहा है कि जो क्रम बना है अर्थात जो 7 संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसमें जो तीसरी संख्या है वो क्या है? तो इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो मैथमेटिकल तरीके से हल कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं। तो आइए पहले मैथमेटिकल देख लेते हैं, फिर ऑप्शन से हल करेंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारी संख्याएं होंगी वे इस फॉर्मेट में होंगी x, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, x+12। क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू यहाँ अगर 2 है तो अगली जो क्रमागत संख्या होगी वो 2 में 2 जोड़ेंगे तब न 4 होगी, अगली क्रमागत 3 तो होगी नहीं। इसी प्रकार जो अगली क्रमागत होगी वो x अर्थात 2 + 4 अर्थात 6 होंगी। तो इसी तरह से इसको जोड़ा गया है। एक संख्या ये हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 संख्याओं का योग कितना है? 98 है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे? अब पहले सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद x का x के साथ और संख्याओं का संख्याओं के साथ योग करेंगे। तो ब्रैकेट हम यहीं हटा दे रहे हैं, आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। तो अब जोड़िए x प्लस ये x 2x 3x 4x 5x 6x 7x अर्थात 7x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 10 30 और 12 30 10 40 2 42 अर्थात 7x प्लस 42 बराबर 98। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। अब इस 42 को उधर करिए तो ये हो जाएगा 7x बराबर 98 माइनस 42। चूँकि अब जगह नहीं है तो ऊपर वाला हम मिटा के फिर लिखते हैं, आप ऊपर वाले को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 7x बराबर 98 माइनस 42। 98 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 4 गया 5 अर्थात 7x बराबर 56। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 56/7 अर्थात 7/56 अर्थात जो x हमने माना था पहली संख्या वो हो गई 8। अगर हमें पहली संख्या मिल गई 8 तो अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 10 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12 अर्थात यही तीसरी संख्या हमसे पूछी गई है और दिए गए विकल्प में पहले ही विकल्प में 12 है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 12। इस प्रकार आप चौथी संख्या भी निकाल सकते हैं, x+2 x+4 तो x+6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। अगली संख्या हो जाएगी 16, अगली संख्या हो जाएगी 18 और अंतिम संख्या हो जाएगी 20। और अगर आप 8 10 12 14 16 18 और 20 इन 7 संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनकी संख्या योग होगा इनका 98। अब आइए ऑप्शन से देखते हैं। मान लेते हैं कि वो तीसरी संख्या 12 है, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन ही 12 है। तो अगर तीसरी 12 हो जाएगी तो इसमें दूसरी संख्या क्या होगी? 2 घटा देंगे 10। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 8। चौथी संख्या क्या हो जाएगी? 14। पाँचवीं संख्या क्या हो जाएगी? 16। छठवीं संख्या क्या हो जाएगी? 18 और सातवीं संख्या क्या हो जाएगी? 20। तो ये रहे हमारे आंसर। अगर इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा 98 आएगा। तो आप आंसर बता देंगे कि दिए गए विकल्प में पहला ही ऑप्शन सही है जो इस क्रम की तीसरी संख्या है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।